दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जी मैं विधवा हूँ तो क्या मैं इस घर की नौकरानी बनकर रहूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। राधिका की खुशियां थामे नहीं थम रही थी और खुश क्यों ना हो, आज उसकी बेटी की शादी जो थी, बहुत बड़े घर से रिश्ता आया था मीनल का। आज राधिका के पास सबके सवालों का जवाब था। गौरव के गुजर जाने के बाद उसने बहुत मुश्किलों से अपनी इकलौती बेटी को पाला था। गौरव मीनल को इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन अपने सपने के पूरा होने से पहले ही गौरव उन दोनों को बीच मझधार में छोड़कर चले गए। मीनल की पढ़ाई अधूरी रह गई। अब तक जिन जेठ जेठानी के लिए वो बहुत अच्छे और एक परिवार थे, उन्होंने भी उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। राधिका के सामने एक तो जीवन यापन की समस्या थी, दूसरे जेठ ने घर के ज्यादातर हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था कि अब तुम्हें क्या जरूरत है। खूब भाग दौड़ करके गौरव के बीमे की जो रकम मिली उसे भी जेठ ने हथियाना चाहा, लेकिन इस बार राधिका अपने दुख से बाहर आई और अपनी बच्ची के हक के लिए खड़ी हो गई। उन पैसों को बैंक में जमा कर दिया जिससे उसके खर्चे चलते रहे, लेकिन ये रकम जिंदगी जीने के लिए तो पर्याप्त नहीं होती। उस पर मीनल की फीस भी जमा करनी थी। राधिका ने दृढ़ निश्चय किया, अपने लिए ना सही बेटी के लिए तो जीना है। किसी तरह कह सुनकर राधिका को गौरव के ऑफिस में नौकरी मिल गई। कोई पद तो नहीं मिला, लेकिन खर्च चलाने के लिए वेतन ठीक ठाक था। या उसकी सहायता गौरव के दोस्त नीलेश ने की, लेकिन लोगों को तो यहाँ भी चैन नहीं मिलता। राधिका के जेठ बोले, हमारे खानदान की इज्जत को दाग लगाना चाहती हो। जब मैंने कहा था कि बीमे के पैसे मुझे दे दे, मैं तुझे खर्चा देता रहूंगा। क्या जरूरत है लड़की को इतना पढ़ाने की? कोई लड़का देखकर उसकी शादी कर देते, लेकिन महारानी को गुलछर्रे उड़ाने का मौका कैसे मिलता। ये सुनकर राधिका को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह शांति से बोली, जेठ जी क्या आप ये चाहते हैं कि मैं इस घर में नौकरानी बनकर रहूं और मेरी बेटी भी बिना पढ़े ऐसे वैसे लड़के से ब्याह दी जाए? जेठ जी आप भले ही ना समझो,
लेकिन हम हैं तो एक परिवार ही ना। अगर हम ऐसे रहेंगे तो क्या आपको शर्म नहीं आएगी? मैं अपनी बेटी का हक उसे दिलवा कर ही रहूंगी। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी और वो दिन भी आ गया जब मीनल इंजीनियर बन गई। उस दिन राधिका बहुत खुश थी। गौरव के साथ उसने जो सपना देखा था वो पूरा हो गया था। जल्दी ही मीनल को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। मीनल चाहती थी कि अब उसकी माँ नौकरी छोड़ दे, लेकिन राधिका अब नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी। अब वह जल्द से जल्द मीनल के हाथ पीले करना चाहती थी। मीनल, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो बता दो, राधिका ने अपनी बेटी से कहा। 2 दिन बाद राधिका के घर एक लड़का अपने माता पिता के साथ आया। वे लोग मीनल का हाथ मांगने आए थे। राधिका ने मीनल की तरफ देखा तो वह बोली, माँ, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था। हम कॉलेज के समय से ही दोस्त हैं। ये वही है और अब मुझसे शादी करना चाहता है। मयंक के पापा शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मयंक अपनी फैक्ट्री का काम देखता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कहकर राधिका ने सबका मुंह मीठा कराया। आज मीनल की शादी है और राधिका की खुशी थामी नहीं थम रही है। वह अपने जेठ से बोली, देख लिया जेठ जी, बेटी को पढ़ाने का फायदा। आज मेरी बेटी नौकरी भी कर रही है और उसी पढ़ाई की बदौलत उसकी शादी इतने बड़े खानदान में हो रही है। शादी में नीलेश भी आया था। उसे देखकर जेठ जी व्यंग्य से हंसे। बेटी के शादी के बाद इसी मंडप में तुम भी 7 फेरे ले ही लो। राधिका ने उसी समय नीलेश को राखी बांधने हुए कहा, आप जैसी गंदी सोच वाले लोगों का कुछ नहीं हो सकता। नीलेश ने एक भाई से बढ़कर अपने सारे फर्ज अदा किए हैं और आज भी वही मीनल का भात देने आया है, लेकिन आपको तो ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन आपके कुछ सोचने की फिक्र मैंने पहले भी नहीं की थी और आज भी मुझे कोई फिक्र नहीं। ये सब मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी सोच का असर मेरी बेटी के वैवाहिक जीवन पर पड़े। राधिका की बात सुनकर जेठ जी वहां से चले गए और मीनल व मयंक ने राधिका का हाथ पकड़ लिया। मयंक बोला, माँ, मैं मीनल को कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। राधिका मुस्कुराई और कन्यादान के लिए आगे बढ़ गई।
वह सोच रही थी, आज गौरव जहाँ भी होंगे मीनल को दुल्हन बने देखकर बहुत खुश होंगे। आज मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि अगर पति के जाने के बाद औरत अकेली हो जाए तो सब उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वह समय औरत के लिए सबसे तकलीफ देह होता है और जब वह इन सारी तकलीफों को पार करके अपने बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है, उस दिन उसकी खुशी थामी नहीं थमती।